हेलो स्टूडेंट्स, आई एम चंद्रलता राव, योर मैथ्स टीचर फ्रॉम गुरुकुल एकेडमी बम्बोरा। आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 6 करेंगे। हम क्वेश्चन 4 तक पहले वाली क्लास में कर चुके हैं। क्वेश्चन 5 जो है आपका वो बुक में करने जैसा क्वेश्चन है, इसलिए कॉपी में कराना पॉसिबल नहीं है, तो हम स्कूल में करेंगे उस क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन 5 जो है टेबल बनी हुई है और उसको सॉल्व करना है, तो वो यहाँ कराना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्लास में ही करेंगे उसको, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 जो है वो मैं करा रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 4 तक करा चुकी हूँ, क्वेश्चन 5 मैंने स्किप किया है, क्वेश्चन 6 करा रही हूँ, ठीक है। द सम ऑफ 2 इंटीजर इज 372, यानी कि कोई दो इंटीजर है, उनका आप सम करोगे, यानी उन दोनों को आप प्लस करोगे, तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 372 आएगा, ठीक है। इफ वन ऑफ देम इज -213, अगर उनमें से दो नंबर जो दे रखे हैं उनमें से एक नंबर आपको दिया हुआ -213, देन फाइंड द सेकेंड इंटीजर, आपको दूसरा वाला इंटीजर फाइंड करना है। इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई दो इंटीजर है, ठीक है, तो देखो मैं मान लेती हूँ लेट सेकेंड इंटीजर, मुझे नहीं पता है तो मैंने मान लिया है कि सेकेंड इंटीजर क्या है, x है, ठीक है। और इसके कहने का मतलब ये जैसे कि कोई दो नंबर दे रखे हैं, इन दोनों नंबर को आप ऐड करोगे तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 372 आएगा, ठीक है। कोई दो नंबर है, उन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 372 आंसर आएगा, इसके कहने का मतलब ये, ठीक है। अब देखो इसमें से बोला इसने कि एक नंबर दे रखा है 213, ठीक है, मैंने लिख दिया 213। दूसरा नंबर मैंने क्या माना, x, तो यहाँ पे लिख दिया x। अब आपको फाइंड करना है इस x की वैल्यू, ठीक है, तो फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो x को आप यहीं रखेंगे, इस वाले नंबर को आप क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे इस तरफ, ठीक है। तो ये माइनस का है, तो ये इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। 372 ये माइनस है, माइनस जब आप इधर भेजते हो तो ये क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, ठीक है। और प्लस होता है वो माइनस बन जाता है, और मल्टीप्लाई डिवाइड बनता है, डिवाइड मल्टीप्लाई बनता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 3 और 2 5, 1 और 7 8, 2 और 3 5, यानी कि आपका जो x की जो सेकंड इंटीजर जो है जिसको हमने x माना था उसकी वैल्यू कितनी, 585। तो आपको इस तरीके से करना है। सेम ये इसका का ऐसा क्वेश्चन 7 है, तो ये आपका होमवर्क है, आप सेल्फ करेंगे इसी तरीके से जैसे मैंने 6 करवाया है, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन 8 है, सब्ट्रैक्ट -91 फ्रॉम द सम ऑफ 184 एंड -240, ठीक है। अब हमको पता है कि सब्ट्रैक्ट में फ्रॉम के बाद वाले में से पहला वाला माइनस करना होता है, तो फ्रॉम कहाँ दे रखा है, ये रहा, ठीक है। इसके बाद में जो भी दे रखा होगा उससे ये पहला वाला माइनस होगा। तब फ्रॉम के बाद में तो क्या दे रखा है, 184 -240 दोनों दे रखे हैं, तो इनमें से किसमें से माइनस करना है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए इसने देखो एक वर्ड यूज किया है यहाँ पे, सम। क्या यूज किया है, सम, यानी कि पहले आप इन दोनों नंबर का सम करो, ठीक है। सम ऑफ दिस, यानी कि इन दोनों नंबर का सम करो, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से आपको क्या माइनस करना है, -91 माइनस करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन सम करेंगे इन दोनों का, ठीक है। तो देखो मैंने लिख दिया सम ऑफ 184 एंड -240, ठीक है। तो 184 और -240 का आपने क्या कर दिया, सम कर दिया, सम मतलब इन दोनों को प्लस कर दिया। अब देखो ये दो साइन एक साथ आ रहे हैं, दो साइन एक साथ आते हैं, तो पहले उनको सोल्व करते हैं हम। 184 प्लस माइनस -240, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब किसका साइन है, प्लस का ही साइन है, ठीक है, आपको मानना है। अब हमको पता है कि जब दो साइन एक अलग मतलब अलग अलग साइन आ जाता है, दोनों एक प्लस का और एक माइनस का आ जाता है, तब हमेशा हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो 240 में से आप क्या माइनस करोगे, 184, 0 में से 4 नहीं जाता, कैरी लेंगे, 10 में से 4 गया 6, फिर यहाँ 3 बचा, 3 में से 8 नहीं जाता, कैरी लोगे, 13 में से 8 गया 5, और 1 में से 1 गया 0, और साइन किसका आएगा, बड़ी डिजिट का, यानी कि बड़ी डिजिट 240 माइनस की, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस, यानी इन दोनों को आपने सम किया तो माइनस का 56 आया। अब इस माइनस के 56 में से क्या माइनस करना है आपको, माइनस का 91 माइनस करना है, यानी कि मैंने लिखा है नाउ सब्ट्रैक्ट -91 फ्रॉम -56, मतलब ये जो आंसर आया था इसमें से अब इसको माइनस करना है, ठीक है। तो -56 में से माइनस किया है किसको, -91 को, ठीक है। तो ये वाला माइनस जो है वो हम माइनस कर रहे हैं, वो वाला है, और ये वाला माइनस इसके साथ वाला है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब देखो यहाँ पे भी दो साइन साथ में आ रहे हैं, सिंगल साइन बना दो इसको, माइनस प्लस 91, ठीक है। अब क्या इन दोनों डिजिट को प्लस करेंगे,
इन दोनों के बीच में प्लस आ रहा है तो क्या प्लस करेंगे, नहीं करेंगे प्लस, ठीक है, क्योंकि इसके आगे माइनस आ रहा है। जब दोनों साइन अलग अलग हो, एक माइनस एक प्लस हो, तब हमेशा हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो 1 में से 6 नहीं जाता, कैरी लेंगे। 11 में से 6 गया 5, फिर यहाँ 8 बचा, 8 में से 5 गया तो कितना बचा 3, ठीक है। अब देखो बट साइन किसका आएगा, बड़ी डिजिट का। बड़ी डिजिट 91 है, इसके आगे प्लस है तो यहाँ पे भी क्या आएगा प्लस, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है प्लस का 35, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन 9 सेम ऐसा ही है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 जो है वो भी इजी है, आपको खाली थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। इसने बोला एट एनी प्लेस द टेम्परेचर एट 12 PM वाज 19 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर देन 0, यानी इसने बोला दोपहर की 12 बजे जो टेम्परेचर है वो कितना है, 19 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। बट एट मिडनाइट, यानी रात को, है ना, रात की 12 बजे, दैट डे इट 2 डिग्री सेल्सियस लेस देन 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस कम है। फाइंड द डिफरेंस इन टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर में डिफरेंस, यानी कि देखो इसको समझना आप कि मान लो कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है। इससे इसने बोला कि दोपहर को जो है 19 डिग्री सेल्सियस था, यानी 19 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था, तो ऊपर गए 19 डिग्री सेल्सियस। फिर जो रात को है 0 डिग्री सेल्सियस से कितना कम था, 2 डिग्री सेल्सियस, यानी 2 डिग्री सेल्सियस हम कहाँ है, नीचे की तरफ। ऊपर जो चले वो हम प्लस में चले, और नीचे वाला टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे जब जाते हैं तो क्या होता है, माइनस में आ जाता है टेम्परेचर, ठीक है। तो ये माइनस में चले हम, ठीक है। अब देखो बोला है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो देखो 19 डिग्री सेल्सियस, 19 का डिफरेंस तो यहाँ है और 2 का डिफरेंस यहाँ, यानी टोटल कितने का डिफरेंस हो गया, 21 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो अगर प्रैक्टिकली देखें तो यहाँ से ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। और अब इसको लिखना कैसे वो हम देखते हैं। तो देखो टेम्परेचर है 12 PM, 12 PM के कितना टेम्परेचर है, 19 डिग्री सेल्सियस प्लस में होगा, है ना, क्योंकि अबव बोला है, ऊपर जा रहा है, ग्रेटर है तो और प्लस में आएगा, ठीक है। टेम्परेचर 8 मिडनाइट, मिडनाइट आपका टेम्परेचर जो है वो कितना होगा, -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब बोला इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करो। देखो प्लस का 19 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, माइनस करना है आपको कितने को, -2 डिग्री सेल्सियस को माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। 2 साइन साथ में आ रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 21 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी 21 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। मैंने आपको इसमें भी बताया कि 19 का डिफरेंस तो ऊपर है ना, 19 का डिफरेंस, और 2 का डिफरेंस इधर है, यानी टोटल आप प्लस करोगे, टोटल कितना डिफरेंस हो गया, 21 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। ये भी ऐसा ही है। द पॉइंट ऑफ, क्वेश्चन 11 है ना, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डेप्थ इज 12,600 मीटर बिलो द सी लेवल। इसने बोला है कि जो मैक्सिमम डेप्थ यानी मैक्सिमम जो गहराई है सी लेवल से वो कितनी है, 12,600 मीटर, ठीक है। एंड द पॉइंट ऑन माउंटेन, माउंटेन यानी पहाड़ की, यानी जो सी लेवल से ऊपर की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 9,846 मीटर अबाउ सी लेवल, ठीक है। देन फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस। आपको यानी कि ये बोला है कि जैसे मान लो ये एक सी लेवल है ना, समुद्र का लेवल है कोई, यहां से इसने बोला है कि नीचे की तरफ गहराई कितनी है इसकी, 12,600 मीटर, और इसके ऊपर की जो लंबाई है वो कितनी है, 9,846 मीटर। तो इसने बोला है कि ये वर्टिकल टोटल कितना डिस्टेंस है ये आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करो, इन दोनों को प्लस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे ऊपर वाला कराया वैसे ही आपको ये वाला भी करना है। ये आपका होमवर्क है, मैंने बता दिया आंसर कि इन दोनों को प्लस करके लिखना है, लेकिन लैंग्वेज आपको ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है।